अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम प्रेशर वॉल्यूम के डिफरेंट ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने से पहले हम बॉयल्स लॉ का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। बॉयल्स लॉ के मुताबिक जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर आप प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं यानी कि प्रेशर रिलीज़ कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो उससे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ गैसेस इसलिए इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि जो उनके दरमियान स्पेसेस हैं वो बढ़ जाती हैं, और प्रेशर लगाने पे वो स्पेसेस कम हो जाती हैं। तो प्रेशर का जो भी इफ़ेक्ट आएगा वो इन्वर्स आएगा जब आप वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप स्टडी कर रहे होंगे। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ में दो चीज़ों को कांस्टेंट मेंटेन किए रखते हैं, और फिर उनके बाद हम इनके ग्राफ ड्रा करते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान प्रेशर एंड वॉल्यूम के। वो दो चीज़ें जो हम इनको कांस्टेंट मेंटेन किए रखते हैं वो है टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस। याद रखिएगा, अगर आप टेम्परेचर या अमाउंट ऑफ गैस को चेंज करेंगे तो ग्राफ की पोजीशन चेंज हो जाएगी। बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा, जब ग्राफ बनाया जाता है तो वह एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान ड्रा किया जाता है डिफरेंट वैल्यूज़ को लेकर। एक्स एक्सिस के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है। फॉर एग्जांपल प्रेशर आप चेंज करेंगे तो उससे वॉल्यूम चेंज होगा, अगर आप प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। और वाई एक्सिस पे वो वेरिएबल लिया जाता है जो कि डिपेंडेंट होता है। जब दो ऐसी वैल्यूज़ जो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके दरमियान ग्राफ ड्रा किया जाए तो वो एक कर्व की फॉर्म में आता है। अगर तो वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो उनके दरमियान जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, जो हो सकता है ओरिजिन से इनिशिएट हो रहा हो, लेकिन वो होगी स्ट्रेट लाइन, वो कर्व की फॉर्म में नहीं होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान है तो इट शुड बी अ कर्व, और अगर तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो एक स्ट्रेट लाइन जनरेट करेंगे, जैसा कि आपको ये दो डिफरेंट ग्राफ्स में दिखाया गया है। बॉयल्स लॉ के ग्राफ बनाने से पहले हम उसकी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं कि हम टेम्परेचर को नहीं चेंज करेंगे ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स। जो वैल्यूज़ आएंगे उस दौरान टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे, और जो गैस की अमाउंट है या मोल्स हैं उसको भी मेंटेन किए रखेंगे। सबसे पहला ग्राफ बॉयल्स लॉ में है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। हम एक्स एक्सिस पे प्रेशर की वैल्यूज़ लेते हैं और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम की वैल्यूज़ लेते हैं। आपको याद होगा कि जब हम प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट की बात कर रहे थे तो हमने वहाँ पे प्रेशर की P1, P2, P3 तीन डिफरेंट वैल्यूज़ ली थी, 2 atm, 4 atm एंड 6 atm। P1 के अगेंस्ट जो वॉल्यूम V1 बनता था वो था 1 dm³। P2 के अगेंस्ट जो वॉल्यूम बनता था वो बनता था हाफ dm³, 1/2। और P3 के अगेंस्ट जो वॉल्यूम बनता था वो बनता था 1/3 dm³। अगर मैं इन वैल्यूज़ को ग्राफ के लिए पॉइंट आउट करूं और फिर उन पॉइंट्स को मिलाऊं तो मेरे पास एक कर्व जनरेट होता है। तो जब मैं प्रेशर और वॉल्यूम में डिफरेंट वैल्यूज़ को लेते हुए ग्राफ ड्रा करता हूं तो वो एक कर्व की फॉर्म में आता है। इस पूरे कर्व में टेम्परेचर को मैंने चेंज नहीं किया। अगर मैंने टेम्परेचर 0 डिग्री मेंटेन किया हुआ था तो इस पूरे कर्व की हर वैल्यू 0 डिग्री पे ही ली गई है। उस दौरान सिर्फ जो चेंज हुई हैं वेरिएबल्स वो प्रेशर या वॉल्यूम हुए हैं। ये जो 0 डिग्री पे कर्व आया है इसको हम आइसोथर्म कहते हैं, और इसका कर्व आना इस बात की निशानी है कि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आइसोथर्म इस कर्व को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाया गया है। वैसे भी आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब होता है हीट। तो आइसोथर्म एक ऐसा कर्व होगा जो सेम हीट या सेम टेम्परेचर पे ड्रा किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्रेशर एंड वॉल्यूम की चेंजिंग से तो ग्राफ को ड्रा कर दिया,
व्हाट इफ़ मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दूं तो इस ग्राफ की जो पोजीशन है उसको क्या होगा। आप जानते हैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती है और वो गैस का वॉल्यूम उस वजह से इंक्रीज़ कर जाता है। तो अगर मैं 0 डिग्री की बजाय जो पहले आइसोथर्म बनाया हुआ था, मैं 25 डिग्री पे यही आइसोथर्म ड्रा करना चाहता हूँ। 25 डिग्री पे जो P1 V1, P2 V2 और P3 V3 की जो वैल्यूज़ ड्रा की जाएंगी, जो चेंज हो जाएंगी क्योंकि मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया है, तो उसकी वजह से जो कर्व आएगा वो एक्सिस से अवे बनेगा। आप टेम्परेचर 60 डिग्री कर दें, थर्ड कर्व बनेगा वो और अवे होता जाएगा। आप कहते हैं कि हम 0 डिग्री से अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या तब भी कर्व जो है वो एक्सिस से दूर जाएगा? असल में टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो ये कर्व जो होगा आपका एक्सिस के करीब आ जाएगा। तो ये अभी फॉर अ टाइम बिंग अगर हम सिर्फ दो कर्व्स को डिस्कस करें तो जो 0 डिग्री पे आइसोथर्म बना हुआ था उससे दूर बनेगा 25 डिग्री पे आइसोथर्म टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से, लेकिन वो कर्व रहेगा, इसमें कोई शक नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि स्टिल हम जिन दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब दूसरा ग्राफ बॉयल्स लॉ का जो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो है 1/v और प्रेशर के दरमियान। इस ग्राफ को ड्रा करने से पहले ज़रा हम एक चीज़ को समझते हैं कि किस तरह कोई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स और उसका इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरिएबल में कन्वर्ट हो सकता है। ये है 1/v। 1/v प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों वेरिएबल प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब 1/v को x के इक्वल रखते हैं और अब x की वैल्यू 1/v की जगह इनपुट कर दें, तो अब आएगा p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसका मतलब हो गया अगर मैं खाली वॉल्यूम की बात करता हूं तो वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है, और अगर मैं 1/v की वैल्यू की बात करता हूं तो वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। तो इसका मतलब अगर मैं प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम यानी कि 1/v का ग्राफ बनाऊंगा, उसकी वैल्यूज लेके ग्राफ बनाऊंगा, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। फॉर एग्जांपल हम x एक्सिस पे लेते हैं 1/v और y एक्सिस पे लेते हैं प्रेशर ATM के अंदर। अब 1/v के जो यूनिट होंगे वो 1/dm³ होंगे। जब हम डिफरेंट वैल्यूज को प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ये ब्लू कलर की एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होगी। अपेरेंटली ये स्ट्रेट लाइन जीरो या ओरिजिन या एक्सिस का जो क्रॉसिंग है उसके साथ टच कर रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है? देखें 1/v में अगर वॉल्यूम की वैल्यू हो 100 तो आपका आंसर आता है 0.01। अगर वॉल्यूम की वैल्यू में इन्फिनिट के करीब ले जाऊं, यानी कि प्रेशर अगर मैं 0 करूंगा तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, बहुत बड़ी वैल्यू देगा। तो उससे होगा क्या कि v की जगह अगर मैं बहुत बड़ी वैल्यू लिखता हूं तो मेरा आंसर 1/v का 0 के करीब आ जाता है। इन दैट केस 1/v में v की वैल्यू का इंक्रीज हो जाने की वजह से जो वैल्यू है उसकी वो 0 के करीब जा रही है। प्रेशर तो खुद मैं 0 अज्यूम कर रहा हूं, तो इन बोथ केसेस दोनों की वैल्यू 0 पे आती हैं या एक्सिस के करीब चली जाती हैं, वहां से इनिशिएट हो रही है हमारी लाइन। ये लाइन स्ट्रेट लाइन T1 टेम्परेचर की है 0 डिग्री की। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो ये लाइन एक्स एक्सिस से दूर चली जाती है। उसकी वजह कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से 1/v की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम और 1/v एक इन्वर्स है। तो जब वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज की, अगर वॉल्यूम की वैल्यू मैं 10 लेता हूं तो 1/v की वैल्यू आएगी 0.1। अगर वॉल्यूम की वैल्यू 100 लेता हूं तो 1/v की वैल्यू आएगी 0.01। तो जैसे जैसे मैं v की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं 1/v की वैल्यू कम होती जा रही है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 1/v की वैल्यू कम होती जाएगी, तो ग्राफ एक्स एक्सिस से अवे शिफ्ट करता जाएगा ड्यू टू स्मॉलर वैल्यूज ऑफ 1/v।
तो आप देख सकते हैं कि जो दूसरी लाइन हायर टेम्परेचर की ड्रा होगी वो T1 पे यानी कि 0 डिग्री पे जो लाइन ड्रा हुई है उससे अवे ड्रा होगी, प्रेशर एक्सिस के करीब जाती जाएगी। अगर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और करीब चली जाएगी क्योंकि 1/v और कम हो जाएगा। तीसरा ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये असल में प्रेशर और प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट के दरमियान है। ये इनडायरेक्टली किसी भी गैस की आइडियलिटी को भी डिस्क्राइब करता है। अगर आप प्रेशर की वैल्यूज बढ़ाते जाते हैं तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचें ज़रा कि क्या P1 में इंक्रीज करूंगा तो क्या उस हिसाब से वॉल्यूम नहीं डिक्रीज होना चाहिए कि आंसर आपका कांस्टेंट है। अगर P1 1 atm है, हमने ऐसा करते हैं, हमने जो लास्ट लेक्चर की वैल्यूज़ ली थी उसमें अगर हम 2 atm प्रेशर लेते थे तो हमारा कांस्टेंट 2 आता था। अगर हम 4 atm प्रेशर लेते थे तब भी हमारा कांस्टेंट 2 आता था। अगर हम 6 atm प्रेशर लेते थे तब भी हमारा आंसर 2 आता था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जो प्रेशर की वैल्यूज़ हैं जब इंक्रीज़ की जाती हैं तो वॉल्यूम इस तरह खुद को एडजस्ट करता है कि आंसर आपका कांस्टेंट है। इन दैट केस मैं ग्राफ बनाना शुरू करता हूँ। मैं एक्स एक्सिस पे प्रेशर लेता हूँ और वाई एक्सिस पे प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट यानी कि कांस्टेंट के लेता हूँ। अगर मैं 0.1 यानी कि 0 से आगे जो वैल्यू है 2 atm पे के की वैल्यू देखना चाहता हूँ तो वो आएगी के इक्वल से 2 के इक्वल। 4 पे देखना चाहता हूँ तो फिर भी 2 आएगी। मैं 6 पे देखना चाहता हूँ फिर भी 2 आएगी। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग वो स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रही होगी। जब मैं प्रेशर और प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट यानी कि कांस्टेंट के दरमियान ग्राफ बनाता हूं तो वो ग्राफ एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। ये स्ट्रेट लाइन सिर्फ आइडियल गैसेस ही दे सकती हैं। असल में रियल गैसेस का जो प्रोडक्ट है प्रेशर एंड वॉल्यूम का वो एग्जैक्टली के इक्वल नहीं आ पाता। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट की वैल्यू डेविएट करना शुरू कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हीलियम का ग्राफ बनाऊं प्रेशर एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट के दरमियान तो वो इस स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा डेविएट कर जाएगा। तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का बनाऊं तो उसका तो एक रोलर कोस्टर की तरह का ग्राफ बनता है, अप डाउन वेवी सा। इन दैट केस रियल गैसेस जो है वो ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं कर पाती क्योंकि अंडर सर्टेन कंडीशन वो डेविएट करना शुरू कर गई हैं। अगर मैं रियल गैसेस को अभी ना डिस्कस करूं और आइडियल गैसेस ही मेंटेन किए रखूं तो मैं टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करता हूं। अगर ये मेरी पहली वाली ब्लू लाइन जो है ये बनी है 0 डिग्री पे प्रेशर और प्रेशर वॉल्यूम के दरमियान, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं 25 डिग्री पे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या कि के की वैल्यू बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं 4 आएगी 2 की बजाय। तो अब जो ग्राफ की लाइन है वो इस ब्लू से थोड़ा सा ऊपर ड्रा होगी, लेकिन एक बात फॉर श्योर है, होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलली और होगी स्ट्रेट ही। तो टेम्परेचर बढ़ाने से के की वैल्यू बढ़ जाने से ये लाइन थोड़ा ऊपर तो जाना शुरू हो जाती है मगर ये किसी कर्व या इर्रेगुलरिटी में चेंज नहीं होती। फॉर आइडियल गैस ये एक वैल्यू मेंटेन करती हुई सीधा रहती है, स्ट्रेट रहती है। अगर मैं टेम्परेचर की वजह से के की वैल्यू को डिस्टर्ब कर रहा हूं तो उसके बावजूद ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो गैस की आइडियलिटी को हायर टेम्परेचर पे भी शो कर रही है। लेकिन रियल गैसेस की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो टेम्परेचर की वजह से यहाँ कम करने से बढ़ जाती हैं, ज़्यादा करने से कम हो जाती हैं, लिहाजा उनके ग्राफ में ज़रूर डिस्टर्बेंस पैदा होगी। लेकिन अगर आप आइडियल गैस का प्रेशर और प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही देगा। ये स्ट्रेट लाइन आइडियलिटी ऑफ गैस की निशानी हो सकती है। इसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे एज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जब हम आइडियलिटी ऑफ गैसेस और नॉन आइडियलिटी ऑफ गैसेस की वजूहात को डिस्कस करेंगे। फॉर अ टाइमिंग हमें सिर्फ ये याद रखना है
कि ये स्ट्रेट लाइन आइडियल गैस की निशानी है, और अगर कोई गैस की वैल्यूज़ इससे डेविएट कर जाती हैं, जैसे हीलियम की लाइन इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाती थी प्रोडक्ट पीवी के की वैल्यूज़ को प्लॉट करते हुए, वो इस बात की निशानी है कि हीलियम अंडर सर्टेन कंडीशन तो शायद आइडियल हो, लेकिन एट एवरी कंडीशन वो आइडियल नहीं है। ये 3 ग्राफ इंपॉर्टेंट विद डिफरेंट टेम्परेचर रिलेशन हमें ये बताते हैं कि जो बॉयल्स लॉ है उसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम के जो रिलेशन है इनवर्स, डायरेक्ट और आइडियलिटी ऑफ गैस को किस तरह चेक किए जा सकते हैं। हमारे सामने एक बात जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आइडियलिटी ऑफ गैस स्ट्रेट लाइन जनरेट करती है, और प्रेशर एंड वॉल्यूम का कर्व इसलिए बनता है क्योंकि वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और प्रेशर और 1/v की स्ट्रेट लाइन इसलिए आती है क्योंकि वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कर्व की पोजीशन चेंज हो जाएगी अगर आप अमाउंट ऑफ गैस या टेम्परेचर को चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आइसोथर्म क्या होता है। आइसोथर्म उस कर्व को कहते हैं जो प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ जब ड्रा किया जाता है, जो कर्व एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऑब्टेन हुआ था वो आइसोथर्म कहलाता है। आइसोथर्म की पोजीशन टेम्परेचर से चेंज कर सकते हैं, एक्सिस से अवे कर सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे। इस पूरे टॉपिक में बिल्कुल ग्राफ की जो अपीयरेंस है वो हरगिज़ आपने चेंज नहीं करनी। अगर कोई चीज़ कर्व है तो उसे कर्व ड्रा करना है, और कोई स्ट्रेट है तो उसे प्रॉपर स्ट्रेट ड्रा करना है, और अगर कोई एक्सिस से अवे जा रही है टेम्परेचर बढ़ाने पे तो उसको आपने किसी दूसरे एक्सिस के करीब नहीं कर देना। जिस तरह आपकी प्रेशर 1/v में जो लाइन थी वो प्रेशर के करीब जाती थी, प्रेशर एक्सिस के करीब जाती थी, तो आपने उसको एग्जैक्टली उसी तरह ड्रा करना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यूज़ आती हैं वो यही रिलेशनशिप्स शो करती हैं, यही ग्राफ प्लॉट करवाती हैं। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। ग्राफ की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। बोर्ड में अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसको एक्यूरेटली ड्रा कर सकें, उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।